अब ये वाला सवाल है, ये जे एडवांस 2025 में पूछा है, पेपर 2 में आया था, है ना। एंड सिंपल सवाल है, क्या देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻8 कूलम इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखो, एक स्फेयर है जो कि न्यूट्रल है, इस पर पूरा चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है ना। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, है ना। एंड इसके सेंटर से एक पॉइंट चार्ज रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूर, जिसका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8 कूलम्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द स्फेयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फेयर इज मेजर्ड। ओके, अब क्या किया गया है। अब देखो, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये जो 10⁻⁻8 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव क्यों मान लेता हूँ मैं इसको। इसकी वजह से स्फेयर पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं। स्फेयर पे पूरा नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। नेट चार्ज ज़ीरो करने के लिए और इसके सामने अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है, तो इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव वाले के पास, है ना, पॉजिटिव के पास वाले सरफेस के पास। एंड उससे पिछले वाले सरफेस पे जो हमारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव उतना ही जितना यहाँ पर जनरेट हुआ है, इस वाले सरफेस पे जनरेट हुआ है। और नेट चार्ज इस पूरे को जोड़ के ज़ीरो आ जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारा नेट चार्ज ज़ीरो ही है, बट इंड्यूस होगा नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव इस साइड, एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने ग्राउंड कर दिया है इस पूरे स्फेयर को, है ना। ये स्फेयर था, मान लो यहाँ से हमने ग्राउंड किया, है ना। चार्ज यहीं पर ही है, आगे भी देख लेते हैं क्या है। एंड द चार्ज इज मेजर्ड, चार्ज मेजर किया है इस टाइम पे जब इसको ग्राउंड कर दिया। 20 सेंटीमीटर ही है ये, एंड 10 सेंटीमीटर ये था। एक बार आगे पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर। ठीक है, पूरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं क्या। अब ग्राउंडिंग इसके बाद रिमूव कर दी, पहले इस पे चार्ज आया होगा कुछ एक्स प्राइम, है ना। एंड इसके बाद ग्राउंडिंग क्यू प्राइम चार्ज मान लो इसको, जो मेजर किया गया। एंड इसके बाद हमने ग्राउंडिंग रिमूव कर दी एंड चार्ज को 10 सेंटीमीटर फर्दर रख दिया है, तो मतलब कि 30 सेंटीमीटर रख दिया। 20 पहले ही था, 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव क्यू रखा गया, और इस पे चार्ज वही आ गया होगा जो कि क्यू प्राइम है। ठीक है, अब हमें चीज़ें बतानी है जो जो पूछ रखी है। फिर क्या है, 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, टेकिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखो, अब देखो इसमें मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। जो तो ये पूरा पार्ट आया है, ये हमारा ए पार्ट निकालने के काम आएगा। क्या है, बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर इज 450 वोल्ट। तो बिफोर द ग्राउंडिंग वाला कौन सा केस है, ये वाला केस। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर लिख लेते हैं हम। क्या आएगा, देखो पूरा जो इसका और इसका जो इंड्यूस चार्जेस हैं, इसका नेट चार्ज क्योंकि ज़ीरो है ना। इस पूरे स्फेयर का नेट चार्ज क्योंकि ज़ीरो है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी ज़ीरो आएगा, जो कि आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसको x मान लो और इसको -x चार्ज मान लो, है ना, इस स्फेयर पे और इस स्फेयर पे इंड्यूस होता हुआ, तो क्या आएगा हमारे पास। इसको r मान लेते हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि ये 2r है, तो 2r, और ये इसको देख लेते हैं क्या आएगा। इसका पोटेंशियल लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू के एक्स बाय आर, है ना, k -x बाय आर प्लस, है ना, प्लस के क्यू बाय 2r। सबकी वजह से मैंने पोटेंशियल लिख लिया, यही हमारा
बिफोर ग्राउंडिंग वाला पोटेंशियल है। ये और ये कट जाएगा क्योंकि -x और -x है ना। ये पूरा नेट चार्ज 0 था इसका, तो ये हमारा पूरा कट गया। KQ/2R का वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा। K इंटू, चलो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू क्या थी 10⁻−8/2 इंटू R की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर दें तो मतलब कि 100 ऊपर और आ जाएगा, राइट। अब देखो ये क्या क्या बच गया हमारे पास, एक ज़ीरो यहाँ से जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से बचेगा, तो 900/2 हमारे पास 450 ही आ गया पहले वाला पोटेंशियल, जब हमने ग्राउंड नहीं कर रखा था इस पूरे स्फेयर को। तो जब बिफोर ग्राउंडिंग हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ए वाला 450, बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही है। अब बी वाला देखते हैं। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फेयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज चार्ज फ्लोइंग। ठीक है, हमें ये पता करना है कि यहाँ से कितना चार्ज किया है, क्यू प्राइम मान लेते हैं इसको, जो फ्लो किया होगा। अच्छा, जो चार्ज फ्लो किया होगा वो जो पूरे स्फेयर पे चार्ज आया होगा, जिस भी मैग्नीट्यूड का आया होगा उसी मैग्नीट्यूड से फ्लो भी कर रहा होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन कैसे, अगर ये क्यू प्राइम पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव से फ्लो करेगा, एंड ये अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव से फ्लो करेगा, ये जो फ्लोइंग चार्ज होगा ग्राउंडिंग से। ठीक है, एनीवेज इसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं अब समझ आएगा। देखो, इस पूरे सवाल में सिर्फ ग्राउंडिंग किसी ने अच्छे से पढ़ी है या नहीं, यही आईआईटी चेक करना चाहता है। तो ग्राउंडिंग के दो ही हमारे मेथड्स होते हैं या दो ही कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम स्फेयर को ग्राउंड कर देते हैं तो पहला ये होता है, जो चार्ज फ्लो होता है ग्राउंडिंग की वजह से, वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन नेचर, ऑपोजिट साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज फ्लो होता है। सेम मैग्नीट्यूड चार्ज फ्लो होता है ग्राउंडिंग की वजह से। दूसरा क्या, कि जो पोटेंशियल हमारा होता है वो पूरे स्फेयर पे कहीं पर भी ज़ीरो हो जाता है जब हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो हम सेंटर पे ही लिखेंगे कि वी सेंटर हमारा ज़ीरो हो गया। बस यही दो कंसेप्ट लगते हैं हमारे ग्राउंडिंग के केस में, है ना। और अगर लगते हैं तो वो कैपेसिटर वगैरह में लगते होंगे। ठीक है, ये ही दो हमारे मेन कंसेप्ट होते हैं कि ऑपोजिट साइन और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज फ्लो होता है हमारा। जो चार्ज हमारा स्फेयर पे होगा उसका उल्टा फ्लो होगा बट सेम मैग्नीट्यूड का, है ना। एंड एक दूसरा कि हमारा पोटेंशियल हर जगह ज़ीरो हो जाता है जब हम ग्राउंड कर देते हैं। तो एनीवेज ये कंसेप्ट मैं हटा देता हूँ एंड सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हमें ये पता लग गया दूसरे वाले को निकालने के लिए जो पोटेंशियल है वो हमें ज़ीरो करना पड़ेगा सेंटर पे। अब सेंटर पे जो चार्ज, अब पूरे स्फेयर पे जो चार्ज निकालना है हमें, इस पूरे स्फेयर पे जो चार्ज निकालना है वो तो इसी से निकल जाएगा, बट जो चार्ज फ्लो निकालना है हमें वो इससे जो चार्ज निकलेगा उसका उल्टा कर देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे। अगर पॉजिटिव है या पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे उसको, है ना, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे उसको। चलो करते हैं इसको कैसे। ये क्यू था तो पोटेंशियल लिखते हैं सेंटर पे, क्या होगा के क्यू प्राइम बाय 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू प्लस के क्यू बाय 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0। अब के हटा दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी हट जाएगा, 0 0 भी हट जाएगा, तो क्यू प्राइम जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -q/2 के इक्वल। मतलब कि 10⁻⁻8 माइनस बाहर बाय 2 के इक्वल, जो कि 5 -5 इंटू 10⁻⁻9 के इक्वल आ जाएगा। ये आ गई क्यू प्राइम की वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू। और जो फ्लो करेगा हमारे पास, ये चार्ज ऑन स्फेयर है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, चार्ज ऑन स्फेयर। अब फ्लो क्या आएगा इसका, फ्लो बिकॉज ऑफ
ग्राउंडिंग इसका उल्टा क्यू प्राइम इक्वल्स टू माइनस क्यू प्राइम, है ना, इसका उल्टा मतलब माइनस इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻9 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, ये हमारा फ्लो आ जाएगा। तो मतलब कि बी ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फेयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 इंटू 10⁻⁻9 पॉजिटिव में, बी भी करेक्ट आ गया। एंड आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन स्फेयर इज, चार्ज ऑन स्फेयर ही तो निकाला था ये हमने, ये जो पूरा निकाला था ये चार्ज ऑन स्फेयर ही तो था, तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आ गया। अब हमें सिर्फ फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है स्फेयर का, वो क्या है। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ से निकालेंगे हम, थर्ड वाले केस से। ये वाला केस यूज़ हो गया, ये वाला केस यूज़ हो गया, ये वाला केस यूज़ हो गया, बट थर्ड नहीं हुआ है ना। थर्ड वाले में क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख देते हैं हम, जब हमने इसको 3r डिस्टेंस पे रख दिया, इसके अपने रेडियस से 3 गुना डिस्टेंस दूर पे रख दिया पॉजिटिव क्यू को, और क्यू प्राइम हमारे पास आ गया। तो जो फाइनल वी फाइनल हमारे पास आएगा वो आएगा के क्यू प्राइम बाय आर प्लस के क्यू बाय 3r। अब के को बाहर ले लेते हैं, आर को भी बाहर ले लेते हैं। आर इज 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 और सेंटीमीटर्स को 100 कर दो, है ना, इनटू क्यू प्राइम, क्यू प्राइम की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻9, है ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल लिखेंगे जो अब हमारे पास चार्ज इस पर बच जाएगा ग्राउंडिंग हटाने के बाद, और इसका पोटेंशियल लेंगे जो पहले ही चार्ज था हमारे पास, प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी 10⁻⁻8/3, है ना। अब ये पूरा सॉल्व कर देते हैं, कैसे होगा, अपना के इंटू 10 कर देते हैं इसको, पहले के की वैल्यू बढ़ा ली देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 15, और ये 15/3 माइनस 15 इंटू 10⁻⁻9 इंटू प्लस इसको भी 10⁻⁻9 कर देते हैं, कैसे, इसको डिवाइड कर देते हैं 10 इंटू 10⁻⁻9, है ना, सही हो गया ना। एंड इसको माइनस कर देते हैं 5 इंटू 10⁻10/3 इंटू -5 इंटू 10⁻⁻9, एंड ये पूरा माइनस बाहर, तो 3 एंड -115 इंटू 10, है ना, 150, -150 वोल्ट हमारे पास फाइनल पोटेंशियल आएगा, जो कि डी ऑप्शन देखते हैं है सही है, नहीं, डी ऑप्शन गलत है ना। तो हमारा जो इस पूरे क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया वो आ जाएगा ए बी सी एंड बस, है ना, डी इज रॉन्ग, ये हमारा सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड सवाल था, ये सारे कराए जाते हैं क्लासेस में, बिल्कुल इजी था, बस ग्राउंडिंग चेक कर रहा था आईआईटी के तुम पढ़ के आए हो या नहीं, है ना, ग्राउंडिंग से ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था।